बाकी जो लोग हैं, मैडम जी हैं, वर्षा जी हैं, सुशील जी हैं, यदि आप सवाल करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सवाल पूछना बहुत अच्छी बात होती है। सवाल जब तक आप पूछते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सवाल पूछेंगे तो मैं आपके सब सवाल का जवाब दे सकता हूँ, ये कतई नहीं है। तो मुझे ये पता चल जाता है कि इस चीज़ को ऐसे भी सोचा जा सकता था। हर आदमी का सोचने का अपना एक तरीका होता है। हो सकता है कि मैंने उसी चीज़ को उस तरीके से कभी ना सोचा हो, तो यदि मुझे मैंने सोचा होगा तो मैं उसके परिप्रेक्ष्य में बोलूँगा, और यदि मैंने नहीं सोचा होगा तो मैं सोचूंगा उसके बारे में कि ऐसे भी मुझे सोचना चाहिए था इस विषय के बारे में। जहाँ तक सवाल है कि हम बात आपसे कौन सी करें, तो उसको हम विषय वस्तु ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यदि मैं रैंडमली बोलने लगूंगा तो काफ़ी ऐसे विषय हैं समाज में आदमी के साथ जुड़े हुए, शिक्षा के साथ जुड़े हुए, आपके स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए, जनरल आप जीवन में जो चीज़ें आपके काम आती हैं, वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसे हम आपके स्कूल के प्रांगण में हैं, तो यहाँ यदि बात शिक्षा की हो, ज्ञान की हो, तो ज़्यादा अच्छी रहेगी मेरे ख्याल से। उसे मैंने आपको साधारण से सवाल आपसे करने हैं, और मैं आपसे विनम्रता से कहूँगा कि आप में से जिस बच्चे ने आज तक जो भी सोचा हो उसका हर चीज़ का सवाल है, सॉरी जवाब है, या पहले ही मान लीजिए आज तक आपने जो भी सोचा उस हर बात का जवाब है। अगली बात, आपने आज तक जो भी सोचा ऐसा आपने कुछ नहीं सोचा जो आज से पहले किसी ने नहीं सोचा। जयराम जी, जयराम जी के आपने बोलते रहना है। आपने आज तक ऐसा कुछ नहीं सोचा, या आपकी सोच में ऐसा कुछ नहीं आता जो आज से पहले किसी की सोच में ना आया हो। मेरी बात समझ आई? अब ये जो संसार है, ये संसार दो तरीके का होता है। आप अपने हाथ को बड़े गौर से देखिए। मैंने आपको बोला कि हम बिल्कुल आपसे सामान्य बात करेंगे, कोई हम आपको ऐसी बात नहीं करेंगे, वो किताब में तो मिलेगी नहीं आपको, किताब से मैं कभी पढ़ के बोलता नहीं। तो आप अपने हाथ को गौर से देखिए। इस हाथ की जो सबसे ऊपर वाली जगह है ना, वो बहुत कम है। ये आपके हाथ को यदि पूरा 100% मान लीजिए, यदि 100 पैसा मान लीजिए, तो ये ऊपर वाली जगह लगभग 2% बचती है। तो ये सारा संसार इस तरीके से रचा है ऊपर वाले ने कि 2%, 100 में से 2 पैसे, संसार बिल्कुल अलग है, और बाकी का वाला जो संसार है बिल्कुल एक जैसा है। जो लोग अलग सोचते हैं या जिनकी सोच किताबों में छपी होती है, वो सिर्फ इतनी जगह में होते हैं, बाकी सब लोग एक जैसा सोच के मर गए, कुछ नया नहीं सोचते। आपको कोई ऐसे सपने नहीं आते जो आज से पहले किसी को नहीं आए। आप यदि ये सोचे मुझे आजकल ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसा आपको कुछ नहीं होता जो आज से पहले किसी को नहीं हुआ। आप किसी से शेयर करके देख लो। ये तो अलग बात है कि आप अपने आप को खोलते ही नहीं है। आप किसी के साथ ही बातचीत करके देख लीजिए, वो बोलेगा हुआ, मेरे को भी ऐसे होता है, मैं भी ऐसे सोचता हूँ। यू डू सो मेनी मिस्टेक्स, सो मेनी गुड एंड बैड्स, और सभी लोग वैसे किए होते हैं, और आप डर जाते हैं मैं इतनी सोचता ही हुआ। सो डोंट थिंक लाइक दैट। आप सब कुछ वही सोचते हैं जो इससे पहले कई लोग सोच के चले गए, और आप भी सामान्य ही सोच रहे हैं। यदि आप, अब आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद कि इस हिस्से में कैसे पहुंचते हैं। जो लोग इस हिस्से में पहुंचे उनका ही नाम आप किताबों में पढ़ते हैं, और उन्हीं के नाम के बोर्ड लगे होते हैं, उन्हीं की आप जीवनी को दोहराते हैं। अब मैंने अपनी पहली बात यहां से करना शुरू करनी है कि ज्ञान क्या चीज होती है। आप स्कूल में आते हैं ना, और आप ज्ञान लेने के लिए आते हैं। अब आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको टीचर पढ़ाते रहते हैं, एक ब्लैक बोर्ड लगा देंगे, एक ही ब्लैक बोर्ड है, एक ही रूम है, एक ही चौक है, एक ही टीचर है, एक ही सिलेबस है। सवाल करने वाली चीज है ये, पर हर किसी को अलग अलग आता है। आप मेरी बात से सहमत है? कोई 100 में से 100 नंबर ले रहा है, कोई 100 में से 90 ले रहा है, कोई 95 ले रहा है, किसी के 33 आ रहे हैं, कई पास होने के लिए लाले पड़ रहे हैं। बात सोचने की है। हालांकि देखिए, आपकी आंखें सभी की एक जैसी है। यदि मेरा नीला कोट मैंने डाला तो सभी को नीला दिख रहा है। मैं जो आवाज या जो वर्ड्स यहां से इस्तेमाल कर रहा हूं सभी को वैसे ही सुन रहे हैं कि नहीं? आप खाना खाते हैं, नमकीन सभी को एक ही जैसा लगता है। अभी आप दोपहर को खाना खाएंगे, सभी के जीभ के ऊपर वो खाना छुएगा तो किसी को ज्यादा, किसी को कम नमक नहीं लगेगा। तो इसे मैटर ऑफ क्वेश्चन, ये सोचने वाली बात है कि जब आपको एक ही टीचर यहाँ पढ़ाता है तो किसी को कम या किसी को ज्यादा समझ क्यों आता है? ये बात तो, विषय तो मुझे तो लगता सोचने वाला है। यदि आप नहीं सोचे तो एक अलग बात है, पर ये बात सोचने वाली जरूर है। यदि परमात्मा ने आपको देखने की शक्ति एक जैसी दी, सुनने की शक्ति एक जैसी दी, सूंघने की शक्ति एक जैसी दी, महसूस करने की शक्ति एक जैसी दी, टेस्ट करने की शक्ति एक जैसी दी, तो ज्ञान हासिल करने की शक्ति भी एक जैसी दी है। अगला सवाल, तो फिर हमें सभी को ज्ञान क्यों नहीं होता, या हमारी सीखने के प्रति रुचि क्यों नहीं होती?
कई बार आप सोचते हैं कि बोले जी ये तो मेरा यार दिमाग नहीं चलता, ये तो इकोनॉमिक्स वाले सर पढ़ाते हैं, उनकी बात तो समझ आती है, पोल साइंस की बात समझ नहीं आती, हिस्ट्री की बात समझ नहीं आती, मैथमेटिक्स मुझे समझ नहीं आता। Am I right? You'll say most of the time like this, यार जैसे तैसे पास हो जाए बस इतना काफी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आर्मी में जाऊंगा, मैं तो यहाँ चला जाऊंगा, मैं तो वहां चला जाऊंगा। ओके, अब मैंने इस सवालों के आपको जवाब देने हैं कि आपका ये सिर्फ मात्र भ्रम है। जब आप इस भ्रम को समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप ज्ञानी ही हैं और आप सब एक जैसे हैं। आपने अपने जो दिमाग है उसके ऊपर एक सोच का एक ऐसा कवर चढ़ा रखा है जिसकी वजह से आप ज्ञानी हो नहीं पाते हैं। जयराम जी की। अब मैं इस बात का वर्णन करने की कोशिश करूंगा धीरे धीरे। मुझे 2-3 टॉपिक के ऊपर ही बात करना है और अगली बात मुझे सिर्फ आपके साथ तब तक बात करना है जब तक आपने सुनना है। आपने 5 मिनट सुनना है, मैं 5 मिनट बोलूंगा, 10 सुनना है 10 बोलूंगा, 50 सुनना है 50 बोलूंगा, 2 घंटा सुनना है 2 घंटे बोलूंगा, 4 घंटे सुनना है 4 घंटे बोलूंगा। मुझे तब तक बोलना है जब तक आपका गिलास खाली है, क्योंकि समझदार आदमी जब चाय पिलाता है ना तो भरे हुए गिलास में कभी नहीं डालता, बेवकूफ बोलते हैं उसको। जयराम जी की। तो जब तक मुझे खाली लगेगा आई विल स्टार्ट स्पीकिंग, आई विल स्टार्ट पोरिंग, मुझे चाय और डालना है, चाय और डालना है, और ऐसे लगेगा कि तो गिलास भर गया है तो चाय वेस्ट नहीं करनी है, फिर उसको पिलानी है जिसका गिलास खाली। Am I right? So now the first question, मैं आपको 2-3 विषय में सोचता हूँ कि उसके बारे में बात करूंगा। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान किसको आता है, किस अवस्था पर आता है, नंबर 1। दूसरा, मन की समस्याएं आपको बहुत ज्यादा होती हैं, आपके मन में तरह तरह के विचार चले रहते हैं, आपको मन बड़ा परेशान करता है, उससे आप इतने परेशान हो जाते हैं, आपके माँ बाप आपसे दुखी हो जाते हैं, फिर आप अपने आप से दुखी हो जाते हैं पर आप उसे निकल नहीं पाते बाहर। तीसरी बात मैंने आपके खाने पीने से रिलेटेड करनी है। मैंने सुशील सर को बोला था कि मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ बहुत ज़रूरी, मैं उसको समझता हूँ। और अगली चौथे एंड पर यदि आपने कोई सवाल पूछा तो हमने आपके सवालों का जवाब देना है। बस यहाँ तक खत्म हो जाएगा। इससे पहले यदि आप खत्म करना चाहेंगे तो हम इससे पहले भी खत्म कर लेंगे। मैं शुरू करूँ? मैं अपनी बात का इस्तेमाल करने के लिए ब्लैक बोर्ड का जरा ज़्यादा सहारा लेता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स का टीचर रहा हूँ तो चौक से समझाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। पहली बात, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान जानना बहुत जरूरी है। ज्ञान के लिए आपके जो स्कूल होता है ना उसमें बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है। बात मैं सवाल से करूंगा, जैसे मैं सोचता हूं जो ज्ञान होता है वो किताबों में नहीं होता, पहली बात ये पकड़ लीजिए। दूसरी बात, ज्ञानी कभी लाइब्रेरी में जाके नहीं बनता। तीसरी बात, ज्ञान स्कूल से नहीं आता। बोलना आपने ना हमें बिगाड़ देना है। ज्ञान स्कूल से नहीं आता, ज्ञान व्यक्ति से नहीं आता, ज्ञान लाइब्रेरी से नहीं आता, ज्ञान किताबों से नहीं आता। यदि लाइब्रेरी से आता होता तो लाइब्रेरियन सबसे ज्यादा ज्ञानी होता। यदि स्कूलों से आता होता तो सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ज्ञानी होते। इट्स मैटर ऑफ क्वेश्चन। पर ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान आपकी किताबों में जो लिखा हुआ वो कहां से आया? जिसने जो लिखा हुआ किताबों में उसने तो किताब पढ़ के नहीं बोला, जो किसी ने बोला वो किताबों में लिख दिया गया, उसको आपने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? यदि किताबों से आएगा तो किताब से पढ़ के तो अगला तो नया आएगा ही नहीं। तो ज्ञान का जो स्रोत है ये वातावरण है, इसको अंग्रेजी में हम कॉस्मोस बोलते हैं। दिस कॉल्ड कॉस्मोटिक नॉलेज। ज्ञान कहाँ है? ब्रह्मांड में है। बात समझ आई? पहले मैं आपको ज्ञान की एक परिभाषा दूंगा, परिभाषा के बाद आगे चलूंगा। देखो बच्चों, ज्ञान वो है, एक लाइन बोलनी मैंने बस, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप ज्ञान की दिशा में हैं या अज्ञान की दिशा में हैं। ज्ञान वो है, यदि लिखना होगा तो लिख लेना, पर जो जिज्ञासु होता है उसको हमेशा के लिए याद रह जाता है। आपने बड़ा लंबा नहीं याद रखना। ज्ञान सिर्फ वो है जो आपको शांत रखे, स्थिर करे और मुक्ति दे। ज्ञान क्या बताया? जो आपको शांत रखे, स्थिर करे और मुक्त कर दे। इतना सा है ज्ञान। अब आप कोई भी बात करते हैं, आपको लग रहा है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, बदतमीज कहेगा, मैंने इस बच्चे को डांट दिया। डांटने के बाद इसकी मनोदशा बिगड़ गई, पर अब मेरे पास इतनी कोई ताकत नहीं है। यदि मैंने इसकी मनोदशा बिगाड़ी है, मेरी भी बिगड़ जाएगी। जयराम जी, मेरी बिगड़ेगी सबसे पहले। यदि मेरी बिगड़ी थी तब भी मैंने इसको बदतमीजी से बोला,
यदि मैं यही सेंटेंस ऐसे बोलता, बेटा आप कंफर्टेबल नहीं है, आप बैठ जाइए। यदि आप अच्छा समझे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बाहर जाइए, फिर आप बाहर से फिर अंदर चले आइए। इन शब्दों में और दूसरे शब्दों में फर्क समझिए। जब मैं दूसरे वाले शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो मैं इन शब्दों को अशांत हुए इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, और मेरे बोलने के बाद वो बच्चा स्वतः ही शांत हो जाएगा और आत्म सम्मान की भावना से ओतप्रोत हो जाएगा, और वो टीचर का ना चाहते हुए भी सम्मान करेगा कि ये एक ऐसा टीचर है जो सबके मनोभावों को समझता है। जय राम जी की। जो आपको शांत करे वो ही बोलिए। बोलने से पहले देख लीजिए कि यदि ये कोई मुझे बोलेगा तो क्या मैं शांत रहूंगा या अशांत हो जाऊंगा। आपने वही बोलना है जो आपको शांत करे और दूसरे को शांत करे। दूसरी बात, आपने वही बोलना है जो आपको स्थिरता प्रदान करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको टीचर ने कहा ये वाला काम करके आना, जस्ट से टू योर टीचर यस आई विल डू इट। जब आप बोलेंगे ना कि सर मैं नहीं कर सकता, ये वो नहीं कर रहा था, मैंने कोई ठेका थोड़ा लिया, मैं बार बार हमेशा ऐसे करूंगा। जरा आप टीचर को बोल के देखिए और सारा दिन गुजार के देखिए, बोल के देखिए। आपने 2 मिनट का काम था, आपने टीचर को बोला सर मेरे से नहीं होता ये, ऐसे बोल के देखिए। फिर अपनी मनोदशा में अपनी स्थिरता को देखिए। सारा दिन आपके मन में चला रहेगा, अब सर पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, मुझे मना नहीं करना चाहिए था। और उस 2 मिनट का काम यदि आप कर देते, जी सर मैं अभी करके आता हूं, आप अपने टीचर के मन में ऐसे चले गए होते हैं। एंड यू रियलाइज, आप सोचते हैं कि मेरे टीचर मेरा बड़ा सम्मान करते हैं और मेरे को यूनिक समझते हैं। समझ आ गया। तीसरी बात, ये थोड़ा सभी के लिए मुश्किल होती है, काफी ज्यादा मुश्किल होती है कि जो आपको मुक्त करे, क्योंकि दुनिया बंधी हुई है। जब हम कोई काम करते हैं तो हम हमेशा प्रेज चाहते हैं, एप्रिसिएशन चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी ऊंचे दर्जे की बात है। यदि मैं इसका वर्णन ना करूं अभी आपकी उम्र में तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको ये 2% लोग ही कर पाते हैं। ये आपकी रेंज से बाहर है लगभग। मतलब हम कोई काम करें, हम यदि ये सोचें जैसे धर्म पत्नियां भी यहाँ बैठी हैं, तो ये खाना बनाएंगे तो पूछेंगे जी कैसा बना था, ठीक है। तो इन चीजों से मुक्त होना, या हमने कोई काम किया, आप कोई क्लास में नंबर लें तो आपको होता है कि अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, तो इससे ऊपर उठ जाना फिर बहुत मुश्किल काम होता है। यदि आप 2 स्टेज तक ही सीमित रहे तो काफी है। कभी बड़ा होगा, इसी उम्र इसी लहजे से आगे तरक्की करने की कोशिश करेंगे तो ये रियलाइजेशन में काफी लंबी यात्रा के बाद ये चीजें पूरी होती हैं। यहाँ तक काफी है। ज्ञान की परिभाषा पता चल गई। सिंपल डेफिनेशन, ज्ञान वही है जो आपको शांत रखे, स्थिर रखे और मुक्त करे। टीवी जब चलाते हो तो वहाँ प्रोग्राम को देखते टाइम देख लीजिए कि इस प्रोग्राम को देख के शांति मिलेगी या अशांति आएगी। गाने तुम लोग सुनते हो, इसमें देख सुन लीजिए कि इससे मन भड़क रहा है या शांत हो रहा है, ये आपको ही डिसाइड करना है। तो यदि ज्ञानी हो तो वो सुनोगे जो शांति देगा, और यदि अज्ञान की ओर जा रहे हो तो वो सुनोगे जो भड़काव पैदा करेगा। वो तो ज्ञानी और ज्ञानी, जो ज्ञानी और अज्ञानी है उसका जो भेद है, यहाँ जैसे चौराहा बनता है। जैसे आप टीवी ऑन करते हो, टीवी ऑन करने के टाइम आपके पास एक ऑप्शन आती है कि मैं ये चैनल चलाऊं या ये चैनल चलाऊं। तो जैसे आप जीवन में या दिन में 10 बार आप अपना बोध कराते हैं कि मैं ज्ञानी हूं या ज्ञानी हूं, बोलने के टाइम जो ज्ञानी होता है वो रुक जाता है कि मुझे ऐसा बोलना है जो दूसरे को शांति देता है, सम्मान देता है और एप्रिसिएशन देता है। और जो अज्ञानी होगा वो बोलते टाइम सोचेगा नहीं। तो ज्ञानी और अज्ञानी का जो भेद है वो इसी रास्ते पर आके खुल जाता है कि जो ज्ञानी है वो शांति की ओर चला जाएगा, अज्ञानी इधर को चला जाएगा। शायद आपको समझ आ रही होंगी, आ रहा है कुछ समझ के नहीं। अब मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने आपको कहा कि ज्ञान पुस्तकालय में नहीं होता, ज्ञान विद्यालयों में भी नहीं होता, ना पुस्तकालय में होता है ना विद्यालय में होता है। ओके, ज्ञान कहाँ होता है? ब्रह्मांड में सभी के लिए बराबर खुला पड़ा है। जैसे सूरज की रोशनी सभी के लिए बराबर खुली पड़ी है, जो वर्षा है सभी के लिए बराबर खुली पड़ी है। ज्ञान भी सभी के लिए बराबर खुला पड़ा है, और ये आपके ऊपर है कि आपने कितना हासिल करना है। यदि आपने धूप सेकनी है तो आप ग्राउंड में खड़े हो जाओ। समझ आ रही है कि नहीं? अब मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन के साथ इसको बताने की कोशिश करूंगा कि ज्ञान क्या होता है और आता कैसे है, और सभी के लिए इक्वली पॉसिबल भी है। अब देखते हैं, आपने सवाल जरूर करने। अभी तक किसी ने सवाल करना हो कोई तो जरूर करे, बीच बीच में पूछना हो। कोई सवाल नहीं? सवाल नहीं करते तो मुझे वो खराब लगता है। अब देखिए, मैं आपको एक साधारण बात करूंगा, आप थोड़ा किस कोई आपको एंड तक सुन रहा है बेटा? लास्ट तक सब सुन रहा है?
ओके, अब सुनिए, ज्ञान को हम लिखते हैं, मैं बिल्कुल साधारण भाषा में इसका इस्तेमाल करूंगा। ऐसे लिखते हैं शायद, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना। हिंदी में थोड़ी गरीबी है क्योंकि कभी कभी इस्तेमाल करनी पड़ती है। ज्ञान कैसे होता है और कैसे आता है, सुनिए। आप, डंडा है यहाँ किसी कोई? सर डंडा है? नहीं, पीटना किसी को नहीं है। चलो नोट करिए। मैं आपके साथ एक सिंपल सी बात करता हूं। आपने बहती हुई चीजों को देखा है? हाँ? मैं ये डंडा ऐसे बना देता हूं, इसको मान लेंगे ना ए से लेके बी तक, ले आएंगे तो ठीक है, ये ठीक है, फिर इससे लगेगी भी ठीक है। अच्छा, ये देखिए, आपने बिल्कुल सब चीज साधारण भाषा में समझनी है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। मैंने एक भी लाइन ऐसी नहीं बोलनी है जो आपको समझ नहीं आएगी। आपको सीखने की आप कोशिश करेंगे, आपको एक एक चीज समझ आएगी। ये देखिए डंडा, ठीक है, मैं ऐसे डंडे मैंने स्ट्रेट रखा, ओके। अब यदि मैं पानी फेंकना हो मैंने, तो पानी अभी किधर को जाएगा? जैसे यहां देख लीजिए, मैं यहां पानी फेंक देता हूं, किधर से किधर को बहेगा? बता, कहीं नहीं बहेगा, खड़ा हो जाएगा यही। अभी फ्लैट आप इसके ऊपर पानी डाल दो, फर्श के ऊपर, कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं खड़ा हो जाएगा। सहमत हैं आप इससे? यदि मैं इस डंडे को जरा ऐसे कर दूं, आप पानी इधर से फेंकेंगे तो इधर को बह जाएगा। इसका मतलब आपको पक्का पता है कि इधर को नहीं बहेगा। यदि मैं आपको बार बार भी बोलूं कि नहीं हम इधर से फेंकेंगे इधर को आ जाएगा, आप मानेंगे नहीं मानेंगे। दिस मीन्स एवरी वन ऑफ यू नोस कि ऐसे नहीं बहता। आपको भी पता है कि ऊपर से नीचे की ओर बहता है। इस बात से सहमत है? इस बात से सहमत है? और यदि यहां से फेंकेंगे तो इधर को बहेगा, इसको ऐसे रख देंगे तो इधर से इधर को बहेगा। मतलब यदि बी को ऊंचा कर दिया तो इधर को बहेगा, और ए को ऊंचा कर दिया तो इधर को बहेगा। जय राम जी की। मैं डंडा इधर रख देता हूं, ओके। अब सुनो, तुम्हारे साथ कैसे घटता है और ज्ञान कैसे आता है। इसके बाद में एक सेंटेंस आपको लास्ट में एक और इस्तेमाल करूंगा। यदि मेरी बात समझ नहीं आएगी तो प्लीज जरूर बता देना। जब बच्चा पैदा होता है ना, अब हम आपको आपके जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है? अब आप पैदा हो गए, ए और बी, यही घटता है आपके साथ। अब ये आपकी मां है और ये आप है, और दोनों की मनोदशाओं में इतना फर्क है। ये आपके पिताजी के साथ में, मां बाप दोनों से बच्चा सीखता है, और आप सभी के साथ ऐसे ही घटा है। आप पैदा हुए, साल के बाद आपने बोलना, सुनना, महसूस करना शुरू कर दिया। आपने पूछा, बच्चा पूछता है मम्मी जी एक का है, तो मम्मी बोलती है कप है ना? मम्मी ऐसे क्या बोलती है? कप है, ओके। टेक इट इन माइंड कि कप है, ओके। अब आपकी ये मम्मी है वो अच्छी साइकोलॉजिस्ट है। बच्चा पूछता है एक क्या है, मम्मी ने बोल दिया कौवा है, तो चाइल्ड विल रिमेंबर कौवा है, उसको थोड़ा ना पता, बिकॉज बट ही लर्न कि मेरी मम्मी जो कहती है वही सब ठीक है। उसको इतना भरोसा है, क्योंकि आप देखो ना, आगे आगे जरा थोड़ा ध्यान से देखना, जितना आप इसको ज्यादा टेढ़ा कर देंगे ना, जैसे मैं इसको ऐसे टेढ़ा कर दूंगा तो पानी बड़ी स्पीड से बहेगा, ये टेढ़ापन घट जाएगा। इसको साइंस की लैंग्वेज में हम स्लोप बोलते हैं। साइंस के बच्चे हैं कुछ इसमें? हाथ खड़ा करो जो साइंसेस के हैं, जो साइंस करते हैं। स्लोप समझते हैं ना? टेंजेंट थीटा, स्लोप का हिंदी में मैं आपको मतलब बताऊं, आप उसमें फिजिक्स में आप करते हैं, टेढ़ी कितनी है कोई चीज, इसको नॉर्मली लो, जितना टेढ़ापन ज्यादा होगा, मीन ये वाला गैप जितना ज्यादा होगा, तो जो ज्ञान है वो सीधा करके ऐसे फ्लो करेगा, एकदम से बिना रुके टुके जाएगा।
और जैसे ये लेवल उठता चला जाएगा, मीन्स ये स्लोप ऐसे ऐसे करके घटता जाएगा, एक स्टेज पर आके समतल हो जाएगा तो बहाव बंद हो जाएगा। अब ना इस तरीके से चलना, प्रैक्टिकली तो समझते हैं ना। अब आपकी माँ जो सिखा रही है, यदि कौवा सिखा रही है तो घड़े को कौवा बोलना शुरू कर देगा वो, पर यदि घड़ा सिखा दी तो घड़ा याद कर लेगा, फिर वो धीरे धीरे इधर से बड़ा होने लग पड़ेगा। अब वो कुछ भी जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन और ज्ञान है, उसका जो एक्यूमुलेशन इकट्ठा आ रहा है उसके दिमाग में, उसको चीजों की जो सूचनाएं हैं वो आ रही हैं। जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, फिर ये स्लोप जो है वो घटना शुरू हो जाता है। देखो ना, आप जब छोटे छोटे होते हैं ना, तो आप जब स्कूलों में बात करते हैं तो आप एक दूसरे से बात करते हैं, बच्चा मेरा डैडी ना, बच्चा डैडी वो एड्डा बड्डा जो कायदा, गुडोड़ू बोलते हैं ना, हम तो गुडोड़ू बोलते हैं, हमारी भाषा में ज्यादा फर्क नहीं होगा। बच्चा मेरा डैडी प्यारिया 10 पूले कल्ले चुकी ले, मेरा डैडी पूरी पानी दी गागर अइयां चकदा का नहीं सट लेना प्यारा ऊपर कर मोल इदे ना एंड पंप में नहांदे ने डैडी अइयां चकदे गागर करा घर ऊपर से। बच्चा सोचता है कि जो मेरे डैडी है वैसा दुनिया में नहीं है कोई नहीं। एम आई राइट? यू माइट हैव फ्रेंड, और एक दूसरे के साथ आप डिस्कशन करते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं ऐसा कोई नहीं है। जो फिर आप बात में बोलते हैं मुझे डैडी ये है बोला दे ना, मैं नहीं, डैडी दसे मम्मी ये हिला दे, एंड लिसन इट ब्लाइंडली। जो पापा ने कह दिया, मम्मी ने कह दिया, फिर दुनिया जो मर्जी कुछ कह दे, या जिस टीचर को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, जो उसने कह दिया उसके बाद आप किसी से सुनना नहीं चाहते, या गुरु जो अपना धारण करते हैं उसने जो कह दिया उसके बाद आप किसी का नहीं सुनना चाहते। कारण क्योंकि ये गैप बहुत बड़ा होता है। और ये गैप कहां से पैदा होता है? इसको हिंदी में यदि मैं बोलूं तो श्रद्धा से पैदा होता है। जितनी श्रद्धा ज्यादा होती है, इसके और इसके एंड के बीच में गैप बड़ा ज्यादा होता है, और ज्ञान घर करते आपके मन मस्तिष्क में, आत्मा में एंट्री मार देता है, और उसको निकालना बहुत मुश्किल है। अब क्या होता है कि आप स्कूलों में आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, मित्रों के साथ उठते बैठते हैं, फिर आप डाटा ट्रांसफर करते हैं, मींस ज्ञान की सूचनाएं का आदान प्रदान होता है। फिर एक स्टेज के ऊपर आपको कंफ्यूजन होने लग पड़ता है, मम्मी ठीक भी दशा थी कि नहीं। अब आप बड़े हो गए, अब आप +2 की दशा में आ गए हैं। लड़कियां घरों से आती हैं, लड़के घरों से आते हैं, मम्मी बार बार बोलती बच्चा अवो इन रहने कर दे। अब लड़कियां +2 वाली मम्मी के जवाब दे, मम्मी तुझे बताता है पुराने जमाने देने इन थोड़ा ना होता है, बार बार बोले बच्चा इन नहीं करना, इन नहीं करना, ओ अड़िए मम्मी ने तू पुरानी गल्ला मां करा कर, ऐसे बोलते हैं आप। किस मम्मी को बोलते हैं? जो जब आपको घड़ा सिखाती थी, कप को घड़ा तो घड़ा सीख गए। समझ आ गया? कौवे को यदि तीतर सिखा दिया ना तो तीतर सीखे, क्वेश्चन नहीं किया आपने। एम आई राइट? अब आप पता कौन सी दशा में है? अब आपका मां की दी सूचना में भाव नहीं होता, क्योंकि आपके मन में अब ये चला गया है, जितना मम्मी को पता है सांजू भी पता है। ओके ओके, आप पता क्या होगा? ये जब ये ऐसे था तो ये यहां से इधर को बह रहा था। अब आप किस उम्र में आ गए? इस उम्र में आ गए जो स्लोप टेंजेंट थीटा 0 है। अब आप अपने मां बाप से नहीं सीखेंगे। और कौन आदमी नहीं सीखेगा? जो जितनी जल्दी ये सोच लेगा कि जितना मां बाप को आता है मेरे को आता है, मैं बड़ा होशियार हूं। जब आदमी ये सोच लेता है कि मैं बड़ा होशियार हूं, उसके बाद वो सीखना हमेशा के लिए बंद कर देता है, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सीखने का जो आपका प्रोसेस है, जब आपकी मनोदशा यहां पहुंच जाएगी उसके बाद आप सीख नहीं सकते। आप वही सीख सकते हैं जब तक आप में श्रद्धा असीम है। संस्कृत में एक शब्द आता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान सिर्फ श्रद्धावान को ही उपलब्ध होता है, या ज्ञान जिसको जरूरत है उसको होता है, पर उसको ज्ञान नहीं होता। जो जरूरत वाला पढ़ाई लिखाई कर सकता है, ज्ञान में और पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा फर्क होता है। शिक्षा में और पढ़ाई लिखाई में बहुत फर्क होता है। ठीक है, शिक्षा एक अलग बात है, शिक्षा उम्र भर होती रहती है, पढ़ाई लिखाई सिर्फ स्कूलों में होती है। तो पढ़ाई लिखाई सिर्फ खाने पीने का एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, अब आगे क्या चलेंगे? अब आगे क्या होगा? अब ऐसी दशा हो जाएगी, बड़े होते जाएंगे, फिर जैसे आपके पापा भी होते हैं घर में, फिर बाबा जी भी होते हैं और आप भी होते हैं। तो होता ही है कि आपके पापा जी वैसे सीखे थे जैसे आप सीख रहे हैं। अब आपके जो बाबा जी है ना, वो आपके पापा जी से पूछते हैं, और मुन्नू ये काम 10 जरा किया करना था। किस बच्चे से पूछते हैं?
जिसको सिखाया है। अब वो बच्चा, उस बच्चे की मनोदशा ऐसी हो गई है, अब वहां से उल्टा बहना शुरू हो जाएगा, बदलता चला जाएगा ना, परिवेश बदलता चला जाएगा। अब मैंने इसको आगे नहीं खींचना, इतना काफी नहीं तो समय बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि इसको खोल के आगे बढ़ाया जा सकता है। ओके, अब सवाल मैंने आपको ये बताया, आपने कैसे सीखना है। इंडियन फिलॉसफी में आपको ये बताया जाता है कि आपने स्कूल जाना और टीचर्स के पैर छूने। जब आपको ये सिखाया गया तो सिखाने वाले को पता था कि इससे होता क्या है।